हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही कॉमन क्वेरी को आंसर करने वाला हूं कि क्या होता है कैप राउंड, कैसे एडमिशन होते हैं कैप राउंड के अंदर, कॉमन एडमिशन प्रोसेस है क्या होती है, कौन कौन से आईएम्स इसको लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के माइंड के अंदर क्वेरी है कि सर कैप राउंड क्या शुरू हो गया है, कैप राउंड में क्या होता है, कैसे करना होता है, कब इसके लिए अप्लाई करना है। तो इन सारी की सारी क्वेरीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को यार एंड तक जरूर देखना ताकि सारी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आप हमारी स्टडी बज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बज़ के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसके अंदर आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें कैप राउंड के बारे में। तो इससे पहले हम कैप राउंड होता क्या है हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से आईएम्स हैं वो कैप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से आईएम्स हैं वो कैप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ओल्ड आईएम्स के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ओल्ड आईएम्स इसके अंदर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ ये 9 आईएम्स हैं जो न्यू एंड बेबी कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि कैप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो 5 हमारे पास न्यू आईएम्स है, यानी कि काशीपुर, रायपुर, रांची, त्रिची एंड उदयपुर, ये हमारे न्यू आईएम्स है। और बेबी आईएम्स जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो है बोधगया, जम्मू, संबलपुर और सिरमौर। इसके अलावा अगर मैं अमृतसर के बारे में बात करूं तो अमृतसर अपनी खुद की अब एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करवा रहा है, वो कैप राउंड का पार्टिसिपेट उसमें अब नहीं करता। रोहतक ने अपने सेपरेट फॉर्म्स निकाल दिए हैं। अगर आपको आईएम रोहतक में अप्लाई करना है तो इसका फॉर्म आपको सेपरेट भरना पड़ेगा, वो इसकी वेबसाइट के ऊपर लाइव है। अगर आप रोहतक के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसका सेपरेटली करना पड़ेगा। और नागपुर एंड वाइजैक भी कैप प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप इन 9 आईएम्स को टारगेट कर रहे हो तो इनको आप कैप राउंड के थ्रू इसको आप इनके अंदर एडमिशन ले सकते हो। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि कैप राउंड होता क्या है। कैप राउंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैप की फुल फॉर्म होती है कॉमन एडमिशन प्रोसेस। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा है ए और उसकी आई है 95 परसेंटाइल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल उसकी 95 परसेंटाइल आई है। अब हो सकता है उसको बहुत सारे आईएम से कॉल आ जाए, बहुत सारे न्यू आईएम से कॉल आ जाए और बहुत सारे बेबी आईएम से भी कॉल आ जाए। अब अगर ये बच्चा हर एक न्यू आईएम और हर एक बेबी आईएम का इंडिविजुअली इंटरव्यू देगा तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत ज्यादा कंबरसम भी हो जाएगी। हर एक न्यू आईएम और बेबी आईएम को भी हर एक अपना इंटरव्यू प्रोसेस अलग कंडक्ट करना पड़ेगा और इन बच्चों को भी हर एक इंस्टीट्यूट का अलग इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को कट शॉर्ट करने के लिए, इस प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्टन करने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए कैप राउंड लाया गया। कैप राउंड में एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी बच्चे को इन आईएम से कॉल आती है तो पहले क्या होता था कि हर कोई अपना अलग पीआई वैट करवाता था जिसकी वजह से प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाती थी। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाता है तो ये जो 9 कॉलेजेस हैं वो सिंपली सिर्फ एक ही पीआई वैट करवाएंगे और जो आपके इन पीआई और वैट के अंदर मार्क्स आएंगे वो ये सारे के सारे 9 कॉलेजेस एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि आपको इन 9 कॉलेजेस का बार बार इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो एक इंटरव्यू दिया जो आप कैप राउंड में दोगे और उसमें जो आपके मार्क्स आए वो ही मार्क्स ये सारे के सारे 9 आईएम्स कंसिडर करेंगे, आपको कोई अलग इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। तो पहले ये पीआई एंड वैट दोनों करवाते थे, लेकिन सिंस अभी कोविड चल रहा है और पैंडेमिक लाइक सिचुएशन हो गई है और पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो गई है तो अब वैट को इस प्रोसेस से हटा दिया गया है। रिटन एबिलिटी टेस्ट को इन्होंने हटा दिया है।
सिर्फ और सिर्फ ये पीआई करवाएंगे, और पीआई भी कैसे होगा, सिर्फ ऑनलाइन होगा। और इस बार किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इन 9 आईएम्स में से हर साल किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उसको कैप राउंड करवाना होता है। तो इस बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएम त्रिची के पास है। सो आईएम त्रिची विल बी रिस्पॉन्सिबल 2022 का कैप राउंड करवाने के लिए। तो अगर मैं इसके कट ऑफ के बारे में बात करूं, तो जो मिनिमम कट ऑफ है कैप राउंड में एलिजिबल होने के लिए वो आपकी स्क्रीन के सामने है। सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ आपकी मैच होनी चाहिए, तभी आपको कॉल आएगी। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 70 70 70 एंड 93 मिनिमम होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर हो तो आपकी इतनी होनी चाहिए, और अगर आप एनसीओबीसी में हो तो सेक्शनल 50 50 50 और 74 होनी चाहिए। एससी एसटी और डीएपी कैटेगरी के बच्चों के भी मार्क्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये कट ऑफ मिनिमम कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि अगर आपकी 70 70 70 और 93 आ गई तो आपको कॉल आ ही जाएगा। हो सकता है इसके बाद भी ये सिलेक्टेड बच्चों को कॉल करे जिनके मार्क्स शायद थोड़े और ज्यादा हो या कुछ और पैरामीटर्स ये देखें। तो ये मिनिमम कंडीशन है कि हाँ इतने तो आपके होने ही चाहिए, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा कि वो आपको कॉल देते हैं या नहीं देते, आपका इंटरव्यू वो कंडक्ट करवाते हैं या नहीं करवाते। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि एक्चुअली इसमें प्रोसेस कैसे होता है, तो अब होता क्या है कि ये जो इंडिविजुअल आईएम्स है ये बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हर एक जो आईएम है, जो 9 आईएम्स है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक आईएम अपनी एक शॉर्टलिस्ट बनाएगा, एक लिस्ट बनाएगा जिसमें उसने टेंटेटिव और प्रोस्पेक्टिव बच्चों के नाम उसके अंदर होंगे, डिटेल्स होंगे। और ये जो हर एक आईएम वो शॉर्टलिस्ट जो है अपनी, वो कोऑर्डिनेटर आईएम को भेजेगा जो इस साल त्रिची है, ठीक है। अब त्रिची क्या करेगा, अब ऐसे भी हो सकता है क्योंकि जब ये लिस्ट बनाई हो तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे आईएम्स की लिस्ट के अंदर हो, तो उसको वो वेट करेगा, फाइनली देखेगा कि एक एक बच्चे का नाम अगर मल्टीपल टाइम्स है तो उसके अकॉर्डिंग ये अपनी लिस्ट को फाइनल बनाएगा, एक फाइनल लिस्ट बनाएगा और शॉर्ट लिस्ट की कॉल्स भेजेगा बच्चों को। तो जो भी ये इस बार त्रिची करवा रहा है वो शॉर्ट लिस्ट की कॉल बच्चों को भेजेगा। उसके बाद त्रिची की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पीआई की प्रोसेस करवाए, पीआई को वो कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद पीआई में जो बच्चों के मार्क्स होंगे वो ये जो कोऑर्डिनेटिंग आईएम है वो बाकी सारे पार्टिसिपेटिंग आईएम्स को, यानी कि ये जो बाकी के 8 कॉलेजेस हैं उनको ये भेजेगा। और उसके बाद जब ये पीआई के मार्क्स इन 8 आईएम्स के पास आ जाएंगे तो ये 8 और ये जो 9 आईएम्स हैं ये अपनी फाइनल एडमिशन लिस्ट बनाएंगे। किस बेसिस के ऊपर, इनके इंडिविजुअल एडमिशन क्राइटेरिया के ऊपर। हर एक आईएम ने वेरियस पैरामीटर्स को अलग अलग वेटेज दी हुई है, कोई कॉमन एडमिशन क्राइटेरिया नहीं है जो हर कॉलेज फॉलो करेगा। तो हर कॉलेज हो सकता है जेंडर डाइवर्सिटी को कुछ मार्क्स दे रहा है, एकेडमिक डाइवर्सिटी को कुछ मार्क्स दे रहा है, पीआई को कुछ मार्क्स दे रहा है, कैट को कुछ मार्क्स दे रहा है। हर एक का अपना एक एडमिशन प्रोसीजर है, एक उसका सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके बेसिस पे वो फाइनल एडमिशन लिस्ट बनाएगा। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल हो सकता है सीट्स इंक्रीज हो जाएं। जनरली जो कॉल्स होती है वो नंबर ऑफ सीट्स के 9 to 10 टाइम्स करी जाती है। तो अगर इस साल सीट्स अगर बढ़ जाती हैं और अप्रॉक्स 2200 के अराउंड ये होती हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 22,000 कॉल्स हो सकता है कि कैप प्रोसेस के अंदर देखने के लिए मिले। अगर सीट्स नहीं बढ़ती और सीट्स कम ही रहती हैं तो प्रोपोर्शनेटली जो कॉल्स हैं वो भी कम हो जाएंगी। अगर फ्रेंड्स हम एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में बात करें तो वैसे तो अभी तक कैप की नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो एक टेंटेटिव टाइमलाइन में आपको बता देता हूं कि कैप प्रोसेस जो है वो 2nd से 3rd वीक ऑफ जनवरी के अंदर इसकी कॉल्स आ जानी चाहिए। उसके बाद जो इसकी आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो यानी कि ये कैप जो प्रोसेस है 2nd से 3rd वीक ऑफ जनवरी के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। जो एक कैप प्रोसेस का एप्लीकेशन प्रोसीजर है ये 1st से 2nd वीक ऑफ फरवरी के अंदर ओवर हो जाएगा। और जो एक कैप राउंड है यानी कि ये जो पीआई का राउंड है ये मल्टीपल फेजेस के अंदर होता है जो कि फरवरी से मिड ऑफ मार्च तक हो जाना चाहिए। अभी तक फाइनल डेट्स नहीं आई हैं, तो जैसे ही फाइनल डेट्स आएंगी कैप राउंड की हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए।
तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको थॉरली बताया कि कैप प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या आपको करना होता है। सो आई होप अब कैप प्रोसेस को लेके आपकी माइंड में कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी टाइप कर सकते हो, अपना कमेंट कर सकते हो एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। माई इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड अगर आपको किसी क्रैश कोर्स या पेनड्राइव कोर्स में या लाइव बैच में एनरोल करना है तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ पे जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स भी मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।